हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया है हायर परचेज सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीख रहे हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, हाँ कैश प्राइस गिवन होगा, हायर परचेज प्राइस गिवन होगा और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। यानी HPP माइनस CP करके टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिल जाएगा। इस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग को तीन अलग अलग कंडीशन देखने को मिलता है। तीनों अलग अलग कंडीशन से रिलेटेड हम लोग को तीन अलग अलग मेथड देखने को मिलता है। जैसे पहला कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगा कि व्हेन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड बोथ आर इक्वल, यानी अमाउंट और पीरियड दोनों इक्वल होंगे, ऐसा इंस्टॉलमेंट होगा। तो इसमें हम लोग को मेथड अप्लाई करना है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा कंडीशन होता है व्हेन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज अनइक्वल बट पीरियड्स आर इक्वल, यानी अमाउंट तो अनइक्वल होगा लेकिन पीरियड इक्वल होगा। इसमें हम लोग को अप्लाई करना है प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड, जिसको हम लोग प्रोपोर्शन मेथड या बैलेंस ड्यू रेशियो मेथड भी कहते हैं। ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कल। और आज हम लोग तीसरा मेथड करने वाले हैं व्हेन व्हेन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड बोथ आर अनइक्वल, यानी जब अमाउंट और पीरियड दोनों ही अनइक्वल होंगे तब हम लोग को तीसरा मेथड अप्लाई करना है प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम लोग प्रोडक्ट मेथड करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे, दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन और अकाउंट भी ओपन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशन क्या क्या है पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, लेकिन कुछ बेसिक कंडीशन जो है, ये तीन जो अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन है सब में अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस गिवन होगा, हायर परचेज प्राइस गिवन होगा और अमाउंट ऑफ जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं वो भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, यानी सारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट भी गिवन होंगे और सारे इंस्टॉलमेंट में जो है इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड होगा। और अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे कैसे, HPP माइनस CP, यानी हायर परचेज प्राइस में से हम लोग कैश प्राइस अगर माइनस कर दें तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंडीशन, तीन अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन अभी हम लोगों ने जो बात किया है जिसमें कि अमाउंट और पीरियड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, जिसमें कि इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड हम लोग को अप्लाई करना है, हम लोगों ने सीख लिया है। दूसरा है जब आपका अमाउंट अनइक्वल होगा लेकिन आपका पीरियड जो है वो इक्वल होगा, तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड हम लोगों ने सीख लिया है। तीसरा मेथड जो आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी जब अमाउंट और पीरियड बोथ आर अनइक्वल, दोनों के दोनों अगर अनइक्वल होंगे तो हम लोग को अप्लाई करना है प्रोडक्ट मेथड। ये तीसरा मेथड है। दोनों इक्वल होंगे तो पहला इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड, दोनों अनइक्वल होंगे तो फिर प्रोडक्ट मेथड। दोनों अनइक्वल मतलब जब पीरियड अनइक्वल हो, यानी पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद, दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद, तीसरा इंस्टॉलमेंट 4 महीने के बाद, चौथा इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद, तो आप देखिए पीरियड डिफरेंट है, अलग है, अनइक्वल है अपने आप में। लेकिन अगर आपका अमाउंट भी अनइक्वल हो, अमाउंट जैसे पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 का है, दूसरा 7,000 का है, तीसरा 4,000 का है, चौथा 2,500 का, अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट भी हो और अलग अलग अगर आपका पीरियड भी हो तो हम लोग को प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। इस मेथड को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। आइए, प्रोडक्ट मेथड। आइए, आज का पहला प्रश्न ये है, एक मशीन खरीदा गया है जिसका कि कैश प्राइस आपका है 81,800 रुपया, जो कि 90,000 में खरीदा गया है, यानी हायर परचेज प्राइस जो है आपका HPP ये है आपका 90,000 और CP यानी कैश प्राइस है 81,800। पेमेंट जो है इस तरह से किया गया है, आफ्टर द डेट ऑफ परचेज फॉलोइंग मैनर, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद जो है, स्टार्टिंग जिस दिन खरीदा गया उसके 4 महीने के बाद 10,000 का पेमेंट किया गया है, 6 महीने के बाद 15,000 का पेमेंट किया गया है, 9 मंथ के बाद 30,000 और 12 मंथ्स के बाद 35,000 का पेमेंट किया गया है। डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 15 और ईच इंस्टॉलमेंट काउंटेड फ्रॉम दिस डेट, और इसी डेट से जो है सारा इंस्टॉलमेंट का डेट हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग को ओपन करना है हायर परचेजर्स अकाउंट वेंडर के बुक में और सारा अमाउंट कितना बचा है इंस्टॉलमेंट में ये भी हम लोग कैलकुलेट करना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं।
सबसे पहले हम लोग पीरियड कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसके लिए हम लोगों को ये टाइमलाइन लेना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2015 को ये मशीन खरीदा गया है। इस दिन कोई भी पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक 4 महीना है ना, 4 मंथ्स बीतने के बाद एक पेमेंट किया गया है। कितना? 10,000 रुपये का पेमेंट किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग से तो ये हो गया आपका 4 महीने के बाद। ठीक, इसके बाद 6 महीने के बाद देखिए, इसके बाद 6 महीने के बाद पेमेंट किया गया है, फिर 9 महीने के बाद और फिर 12 महीने के बाद पेमेंट किया गया है। अब इसमें समझना ये है कि स्टार्टिंग से 6 महीना और स्टार्टिंग से 12 महीना 9 महीना लेना है, ना कि 4 महीने के बाद यहाँ से फिर और 6 महीना कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, इस डेट से मशीन इज परचेज ऑन दिस डेट, और यहीं से हम लोग को सारा कैलकुलेशन करना है पीरियड का। तो स्टार्टिंग से 4 महीना हो गया, 4 के बाद ये 6 महीना, तो बीच में देखिए 4, तो यहाँ कैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे पीरियड? तो ये 6 है ना, तो 6 - 4 = 2 मंथ्स। तो यहाँ हम लोग को सिर्फ 2 मंथ्स ही लेना है, 2 महीना ही लेना है। ठीक है, 6 महीने के बाद ये 9 मंथ के बाद पेमेंट किया गया है, तो फिर 9 - 6 कर लेंगे, तो फिर ये आपका हो जाएगा 3 मंथ, 3 महीना हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 के बाद फिर 12 मंथ्स के बाद पे किया गया है, तो 12 माइनस ये 9 कर लेंगे, 12 - 9, तो ये हो जाएगा 3 मंथ, तो ये 3 महीना हो गया। यानी पहले इंस्टॉलमेंट जिस दिन खरीदा उस दिन से पहला जो हम लोगों ने पेमेंट किया, इसके बीच का डिफरेंस है 4 महीना। दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो पहले और दूसरे इंस्टॉलमेंट के बीच का पीरियड है 2 महीना। दूसरे और तीसरे इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम है वो 3 महीने का टाइम है। तीसरे और चौथे इंस्टॉलमेंट के बीच में 3 महीने का टाइम है। इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड भी देखिए आप अनइक्वल है, पहले 4 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, तो पीरियड अनइक्वल है। और अमाउंट भी अनइक्वल है, पहले 10,000 का पेमेंट हुआ है, फिर 15,000 का पेमेंट हुआ है, और फिर 30 और फिर 35,000 रुपये का पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। तो ये होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, जो कि है 90,000 माइनस 81,800, यानी ये हो गया आपका 8,200 रुपया। ठीक है, तो ये 8,200 रुपया जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट, इसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग को जो मेथड अप्लाई करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। आइए, इसके लिए हम लोगों को 5 कॉलम बना लेना होगा। पहले कॉलम में पीरियड ऑफ पेमेंट, कितना पीरियड है जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, पीरियड यहाँ डालेंगे। इसके बाद है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, जो इंस्टॉलमेंट का जो ड्यू अमाउंट होगा उसको हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद रेशियो बनाएंगे प्रोडक्ट का, और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे तो हम लोगों ने ऊपर में कर लिया है, लेकिन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4, 6, 9, 12, 4, 6, 9, 12। अब आप देखिए पीरियड ऑफ पेमेंट कैसे है। पहले तो 4 महीने के बाद पेमेंट किया गया है, तो 4 मंथ्स ही यहाँ पर पीरियड होगा आपका। सॉरी, यहाँ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डालना है। तो 4 महीने के बाद पेमेंट किया गया है, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है जी, ये 10,000 है। इसके बाद कितना है, तो फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए तो फिर 6 - 4 यानी 2 मंथ्स यहाँ पर है। इसके बाद है आपका 9 - 6, तो फिर 3 मंथ होगा, और फिर 12 - 9, तो फिर 3 मंथ्स यहाँ पर आपका पीरियड हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखिए तो हायर परचेज प्राइस में टोटल आपका 90,000 हम लोग को पे करना है, पूरा का पूरा 90,000 हमारा ड्यू है। इसके बाद इस पहला जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कितना ड्यू बचेगा, देखिए 90,000 में से 10,000 जब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो अब हमारे पास सिर्फ 80,000 ही ड्यू रह जाएगा। इस 80,000 में से फिर हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट 15,000 का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा 65,000। और फिर लास्ट में 65,000 में से जब हम लोगों ने 30,000 पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस बचेगा 35,000, 35,000। ठीक है, अब हम लोग को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी गुणनफल, किसका प्रोडक्ट करना है,
तो पहले हम लोगों को ये जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू है इस अमाउंट को लिख लेना है यहाँ पर 90,000 मल्टीप्लाइड विथ 4, 4 महीने, तो कितना हो जाएगा 3,60,000। इसके बाद 80,000 का यहाँ पर बैलेंस ड्यू है, यहाँ 65,000 का बैलेंस ड्यू है और यहाँ 35,000 का बैलेंस ड्यू है। ये 2 महीने तक ड्यू रहा, ये 3 महीने तक ड्यू रहा और ये 3 महीने तक ड्यू रहा। ये 1,60,000 और ये 1,95,000, 1,05,000। रेशियो अब हम लोग कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट का, तो पहले प्रोडक्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, प्रोडक्ट का रेशियो, प्रोडक्ट रेशियो। इसके लिए सारा प्रोडक्ट लिख लेंगे, 3,60,000, 1,60,000, 1,95,000 और 1,05,000। इसको कैंसिल करके हम लोग 3 0 कैंसिल करेंगे। इसके बाद इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 21। इसका टोटल हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 164। इसी रेशियो में हम लोग को इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखिए कैसे, तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कितना है कैलकुलेट हम लोगों ने पहले किया है 8,200, ठीक है। तो इसी 8,200 को अच्छा रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशियो तो ये रहा हमारा 72 32, 72 बाई 164 हो जाएगा, 32 बाई 164 हो जाएगा ये, और फिर है 39 बाई 164 हो जाएगा और ये 21 बाई 164 हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 8,200 जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 72 बाई 164, 32 बाई 164 हो जाएगा और ये 39 बाई 164 और ये 21 बाई 164 करेंगे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 3,600, 1,600, 1,950 और 1,050। इस चारों इंटरेस्ट को अगर आपस में कैलकुलेट ऐड किया जाए तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 8,200 रुपया। अब हम लोग वेंडर के बुक में परचेजर अकाउंट बना लेंगे। आइए पीरियड एक बार लिख लेते हैं, 4, 6, 9, 12, 4, 6, 9 और 12 महीने के बाद पेमेंट हुआ है। तो पहला हायर वेंडर के बुक में हम लोग एंट्री करेंगे, तो जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया है उसी का पोस्टिंग को हम लोग लेजर बोलते हैं, तो बनाना है हम लोग को हायर परचेजर अकाउंट। तो वेंडर पहला एंट्री करता है परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, तो परचेजर डेबिट हो गया, डेबिट साइड में ये लिखेगा टू हायर सेल्स अकाउंट और अमाउंट लिखेगा कैश प्राइस का 81,800 है, हाँ 81,800। इसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री होता है, तो इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है। उसके बाद अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है, तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, ये क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा परचेजर को, तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये करेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और पहला इंटरेस्ट का अमाउंट है 3,600, 3,600, ठीक है। डेट 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया है और ठीक 4 महीने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट यानी इंटरेस्ट का ड्यू करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे, तो 4 महीना, तो ये पूरा आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो हम लोग डेट डाल देंगे 31 जुलाई, 7th मंथ होता है 15। इसके बाद पेमेंट करना होगा, पेमेंट रिसीव हुआ है मतलब वेंडर को, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर, परचेजर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेगा ये बाय बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट है 10,000 का, 10, 10, 10, 15, 30, 35, ठीक है, 10,000 का इंस्टॉलमेंट है। कब रिसीव होगा जी ये 31 जुलाई 2015 को और सेम डेट को फिर बाय बैलेंस
CD 81,384 और एक 85, 85,400, 85,400, तो ये हो जाएगा 75,400। अब CD तो BD कर लेंगे, टू बैलेंस BD 31 अगस्त जुलाई था, तो ये हो जाएगा 1 अगस्त 2015 को। फिर से अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट अब कब पेमेंट किया जाएगा? 6 महीने के बाद, यानी यहाँ से सिर्फ 2 ही महीने के बाद। तो ये पूरा आपका अगस्त और सितंबर, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 1600 रुपया, 75 और एक 76 और एक 77, 77,000 का टोटल पेमेंट होगा। तो फिर बाय बैंक अकाउंट और बाय बैलेंस CD 15,000 का पेमेंट होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट, डेट होगा 31 सितंबर 2015, सेम डेट को बैलेंस भी आएगा 77 का टोटल, 77 माइनस 15, 77 माइनस 15, 62,000 का बैलेंस। टू बैलेंस BD 30 सितंबर के बाद आएगा 1 अक्टूबर, बैलेंस है 62,000। और अब हम लोग तीसरे इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, अब 9 महीने के बाद, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो 3 महीने के बाद, तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2015 को तीसरे इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री 1950, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 9, 2 और 1 3, और ये 63,950 बाय बैंक अकाउंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट 30,000 का है शायद, 30,000 बाय बैलेंस CD 63,950 में से 30 पेमेंट कर दिया गया, तो बचेगा 33,950 टू बैलेंस BD 33,950 और लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,050 रुपया। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, अब 12 महीने के बाद तो कितना हो जाएगा जी? 12 महीना, यानी स्टार्टिंग से 12 महीना। अभी से देखें तो 9 के बाद कितना, 3 महीना ऐड करना पड़ेगा। तो ये 31 दिसंबर था, तो फिर पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च हो जाएगा, 31 मार्च 2016। और इसका डेट हो जाएगा जी 1 जनवरी 2016। ठीक है, टोटल करेंगे तो 33, 1, 34, 35, 35,000। अब आप देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अपने आप आ गया आपका। पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2016 को बाय बैंक अकाउंट 35,000। और अब कोई भी ड्यूज़ वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बचा है। 35,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। और इसी के साथ ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फटाफट, अच्छा एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं।
आज का दूसरा प्रश्न ये रहा, छोटा सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। मिस्टर ए ने अक्वायर किया है एक मशीन हायर परचेज सिस्टम के तहत ABC कंपनी के द्वारा। कैश प्राइस जो है मशीन का ये है 10,050 रुपया। पेमेंट लेकिन इस तरह से किया गया है 2000 ऑन डिलीवरी, 2000 डिलीवरी के टाइम में, यानी ये आपका हो गया डाउन पेमेंट। और 3,000 रुपया पेमेंट किया गया है 3 महीने के बाद, 4,000 रुपया पेमेंट किया गया है 6 महीने के बाद, 2,000 पेमेंट किया गया है 12 महीने के बाद। और हम लोग को वेंडर अकाउंट बनाना है ए के बुक में, यानी परचेजर के बुक में, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी हम लोग को करना है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग ये टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि दिख जाए, या कर लेते हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक साथ ही। चलो, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कितना हो जाएगा जी? डाउन पेमेंट 2,000 प्लस 342 माइनस कैश प्राइस, तो ये है 10,000, ये है 10,050 रुपया। ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11,000 माइनस 10,050 यानी 950। 950 जो है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है ना। आइए, अब हम लोगों को पीरियड ऑफ पेमेंट कैलकुलेट कर लेना है। पीरियड ऑफ पेमेंट, तो पीरियड कैसे है? आफ्टर, डेट कुछ गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो। तो आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 3 6 12, 3 6 और 12, ठीक है। चलो जी, तो पीरियड क्या है? तो स्टार्टिंग में तो जो है ये 3 महीने के बाद पेमेंट किया गया है, तो पहला तो 3 महीना हो जाएगा, 3 मंथ्स हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद अगर है तो 6 माइनस 3 बोले तो 3 मंथ हो जाएगा। और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है 6 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद पेमेंट किया गया है ना, तो 12 माइनस 6 बोले तो 6 मंथ। तो तीनों का पीरियड हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पीरियड हमारा आ गया है जी। चलो, अब हम लोग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल हम लोग को पेमेंट कितना करना था? हायर परचेज प्राइस कितना पेमेंट करना था? 11,000। सारा इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट हम लोगों ने ऐड कर लिया, कितना? 11,000। 11,000 में से ध्यान से देखिएगा, 11,000 में से डाउन पेमेंट जो 2,000 है ये हम लोगों ने तुरंत पे कर दिया, तो बचा कितना? 9,000। तो पहला जो ड्यू अमाउंट है हमारा वो है 9,000। पहला हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो है 9,000, ठीक है। तो 9 इंटू 3, 9,000 इंटू 3, पहला प्रोडक्ट आ गया 27,000। दूसरा कितना ड्यू है? दूसरा ड्यू है हमारा इस 9,000 में से अब हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया है हम लोगों ने, फिर 3,000 4,000 2,000, 3 4 2,000, 3,000 हम लोगों ने पे कर दिया है, फिर 2,000 पे किया है, 3 4 2, यहाँ 4,000 होगा। खैर, तो यहाँ आ गया आपका 6,000, फिर 6,000 में से हम लोगों ने 4,000 पे कर दिया, तो ये अमाउंट आपका अपने आप आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो अब 6,000 इंटू 3 18,000 और 2,000 इंटू 6 ये हो गया 12,000, ठीक है। तो ये आपका जो ये अमाउंट ड्यू और फिर मंथ यानी पीरियड, अमाउंट ड्यू और मंथ, अमाउंट ड्यू और मंथ मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का ये आ गया प्रोडक्ट। अब हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट रेशियो। प्रोडक्ट रेशियो,
प्रोडक्ट कितना है 27, 18 और 12,000। 27, 18 और 12,000। 3 3 0 कैंसिल कर देंगे। फिर ये आपका 3 से कटेंगे 4 बार में, 6 बार में, 9 बार में। 9 से 15, 4 19। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 19, है ना। तो 9 6 4, 9/19, 6/19 और ये आपका 4/19 हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 950 रुपया, ठीक है। तो 950 इस तीनों इंस्टॉलमेंट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 9/19, 6/19 और 4/19। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, ये 450 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। देखिए इस तीनों अमाउंट को आपस में अगर आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 950 टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग परचेजर के बुक में हम लोग बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। चलो, तो जो हम लोग एंट्री करते हैं, एंट्री का ही पोस्टिंग हम लोग करते हैं। तो पहला एंट्री करता है परचेजर, क्या ये एंट्री करता है मशीन एसेट्स का क्या नाम है जी, मशीनरी। तो पहले परचेजर जो है मशीनरी का बाइंग एंट्री करता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट साइड में ये लिखेगा, क्रेडिट में ये लिखेगा बाय मशीनरी अकाउंट। कितने का जी, तो यहाँ तो हम लोग को कैश प्राइस लिखना होता है 10,050 रुपया। डेट नहीं है कुछ भी। चलो, इसके बाद अब हम लोग जो है इंटरेस्ट डाउन पेमेंट करते हैं। तो डाउन पेमेंट जब करेंगे तो क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेंडर डेबिट हो गया है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना किया था जी, 2,000 का डाउन पेमेंट। फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट परचेजर के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और पहला इंटरेस्ट आपका है 450, 450, ये हो गया आपका 10,500। अब पेमेंट किया जाएगा तो हम लोग वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट तो टू बैंक अकाउंट, और पहला इंस्टॉलमेंट शायद है 3,000, इंस्टॉलमेंट है 342। 3,000, बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD। 10 में से 5 गया, बचेगा 5,500। फिर बाय बैलेंस BD 5,500, और फिर इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा इंटरेस्ट है आपका 300, 300 का इंटरेस्ट है, और इंस्टॉलमेंट है आपका 4,000, फिर 2,000। टू बैंक अकाउंट 4,000 का पेमेंट, 8,500, बचेगा बैलेंस आपका 4,500 टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो जाएगा। फिर बाय बैलेंस, सॉरी यहाँ पर बैलेंस लिखना होगा, टू बैलेंस CD 4,500 बचा है। फिर बाय बैलेंस
अरे यहाँ गड़बड़ हो गया है जी, ये 5,800 हो जाएगा यहाँ, 5,800। 5,800 में से 4,000 हम लोगों ने पेमेंट किया तो बचेगा आपका 1,800, और फिर बाय बैलेंस BD यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,800, और फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 200 लास्ट इंटरेस्ट है, और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम लोग करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 2,000। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो जी, फटाफट से आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलो जी, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।